हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम चैप्टर इंटीजर्स के एक्सरसाइज 1.2 को सॉल्व करेंगे। ये एक्सरसाइज मल्टीप्लिकेशन से रिलेटेड है। सबसे पहले साइन का मल्टीप्लिकेशन एक बार रिकॉल कर लेते हैं, फिर इसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ मैंने लिख दिया है। तो देखिए, प्लस में जब हम प्लस को मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस साइन आता है। माइनस में जब माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का साइन आएगा। इसी तरह से जब माइनस में प्लस को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस, प्लस में जब माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस। इसको शॉर्टकट मेथड में आप ऐसे याद रखो, जब सेम साइन हो दो तो प्लस आता है। जैसे प्लस और प्लस है तो प्लस आ गया, माइनस और माइनस सेम साइन आ गया तो प्लस। ठीक है, और एक प्लस हो एक माइनस हो तो ऑलवेज माइनस आएगा। क्लियर। अब इसे मल्टीप्लाई करते हैं। तो क्वेश्चन 1 में फाइंड द प्रोडक्ट कहा जा रहा है। प्रोडक्ट यानी कि मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 3 इंटू -1, 3 में -1 को इंटू करना है। तो सबसे पहले माइनस साइन पर ध्यान दीजिए। 3 के साथ कोई साइन नहीं, दैट मीन्स इधर प्लस है। प्लस को जब हम माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है, माइनस होता है। नाउ 3 इंटू 1 इज 3, तो ये -3 हो गया। ठीक है, इसी तरह से देखिए -1 इंटू 225। अब 225 के साथ कौन सा साइन है, यहाँ कोई साइन नहीं है। ये मल्टीप्लाई तो प्रोडक्ट वाला आपका दे रखा है, बट साइन हम देखते हैं प्लस माइनस। 225 के साथ क्या है, कोई साइन नहीं दिख रहा, दैट मीन्स प्लस है। माइनस इंटू प्लस, माइनस होगा, माइनस कैरी करेंगे। नाउ 225 बन जाए 225। तो इस तरह से चेक करने में ना टाइम लगता है। इजी ट्रिक बता रही है, उसे ध्यान से सुनिए। मल्टीप्लिकेशन में जब साइन आपको दे रखा हो तो माइनस के साइन को आप काउंट कीजिए। क्वेश्चन में कितने साइन है, अगर काउंट करने पे ऑड नंबर में आ रहा है, ठीक है, ऑड नंबर में माइनस का साइन आ रहा है तो आंसर में आप आंख मूंद कर माइनस लिखिए, आप सही होंगे। ठीक है, अगर साइन इवन में आ रहा है तो हम प्लस का साइन देते हैं। ठीक है, और तो आपको मालूम है किसे बोलते हैं, 1 3 5 7 9, ये हमारा ऑड नंबर है। और इवन क्या होता है, 0 2 4 6 8, ये इवन नंबर है। क्लियर। तो ऑड में यानी कि साइन एक साइन हो, क्वेश्चन में 3 हो या 5 हो या 7 बार या 9 टाइम्स में हो, तो हम हमेशा माइनस साइन कैरी करेंगे। ठीक है, इवन में यानी कि अगर साइन आपका 2 टाइम्स में हो, 4 टाइम्स हो, 6 टाइम या 8 टाइम्स हो तो हम प्लस साइन देते हैं। क्लियर। तो इसी के अकॉर्डिंग काउंट करके इसे सॉल्व कर लेते हैं, जिससे टाइम की बचत होगी। सी -21 इंटू -30। सबसे पहले साइन को काउंट करते हैं। तो माइनस साइन कितना है, 1 2 माइनस है, 2 इवन नंबर होता है, सो आंसर हमारा प्लस में आएगा। ठीक है, अब 21 को 30 से मल्टीप्लाई करना है। तो इजी मेथड क्या है, 21 को पहले 3 से इंटू कर लेते हैं, उस पर एक 0 बिठा देंगे। तो 21 इंटू 3, 3 1 जार 3 2 जार 6, ये 63 हो गया। 63 और ये एक 0 बच रहा है, सो एक 0 आ गया, 630। ठीक है, नेक्स्ट है -316 इंटू -1। अगेन साइन काउंट कीजिए, 1 2 2 यानी कि इवन में साइन है तो प्लस में आंसर होंगे। एंड 316 इंटू 1 इज 316। नेक्स्ट है -15 इंटू 0 इंटू -18। यहाँ कुछ नहीं करना, आपको 0 दे रखा है, सीधा आंसर हमारा 0 हो जाएगा। अब आप कहोगे 0 के साथ प्लस माइनस साइन, तो याद रखना हमेशा 0 न्यूट्रल कहलाता है, यानी कि 0 के साथ कोई साइन नहीं होता, ये हमेशा ध्यान रखना। ठीक है, f -12 इंटू -11 इंटू 10। तो यहाँ पे साइन पहले काउंट करते हैं। तो देखिए साइन कितना है माइनस का, 1 2 यानी कि इवन, तो आंसर भी हमारा इवन होगा, प्लस में आएगा। नाउ 12 से 11 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 12 इंटू 11 करेंगे तो 12 इंटू 11 होता है 132। ठीक है, एंड 10 में से अब उसके बाद 132 को 10 से इंटू कर दीजिए, तो इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक 0 इस पे आ जाएगा, यानी कि 1320 है ना। 132 को 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर एक 0 बिठा देंगे। नाउ 9 इंटू -3 इंटू -6। सबसे पहले साइन काउंट करते हैं। तो यहाँ पे 2 साइन है, दैट मीन्स आंसर प्लस में आएगा। अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो आप 9 इंटू 3 करके 6 से मल्टीप्लाई कीजिए, या 3 इंटू 6 करके 9 से इंटू कर दीजिए, कैसे भी। तो यहाँ 6 इंटू 3 18 हो गया। 18 में 9 से इंटू करेंगे तो 18 9 जार 162 होता है। सो ये आंसर हमारा हो गया 162। नेक्स्ट -18 इंटू -5 इंटू -4 इज इक्वल टू, अब साइन पहले काउंट करते, देखिए माइनस का साइन कितना है, 1 2 3 साइन है माइनस का, 3 जो कि ऑड नंबर है, तो हमारा आंसर में एक माइनस आएगा, ऑड रहेगा तो एक माइनस लिख लेंगे। अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं।
तो 5 इंटू 4 20 हो गया। 20 को 18 से इंटू करेंगे, पहले इस दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, ये 20 इंटू 18, तो 18 को 2 से 18 2 जार 36 एंड ये एक जीरो बच रहा है, एक जीरो लगा देंगे। नेक्स्ट है -1 इंटू -2 इंटू -3 इंटू 4, साइन काउंट कर लेते हैं 1 2 3 जो कि ऑड नंबर यानी कि आंसर में भी माइनस आएगा। अब इंटू कीजिए, 1 इंटू 2 2 होगा, 3 इंटू 4 12, 12 में 2 से मल्टीप्लाई तो ये हो गया 24। नेक्स्ट है -3 -6 इंटू -2 इंटू -1, अब साइन काउंट करते हैं तो माइनस का साइन देखिए 1 2 3 4 टाइम्स में, जो कि इवन नंबर है तो आंसर हमारा प्लस में आएगा। क्लियर। अब मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 इंटू 1 2 हुआ, 6 इंटू 3 18, 18 इंटू 2 36, सो आंसर हो गया 36। क्लियर। नाउ क्वेश्चन 2 इज, तो क्वेश्चन 2 में वेरीफाई करने के लिए कहा जा रहा है। वेरीफाई का मतलब होता है, यहाँ जैसे क्वेश्चन आप पढ़ लेते हैं, 18 इंटू रेक्टेंगुलर ब्रैकेट 7 प्लस ये हो गया -3 इन स्मॉलर ब्रैकेट इज इक्वल टू, अगेन रेक्टेंगुलर ब्रैकेट में है 18 इंटू 7 प्लस रेक्टेंगुलर ब्रैकेट्स 18 इंटू -3। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इक्वल टू का साइन दे रखा है और दोनों तरफ लिखे हैं, तो वेरीफाई करने में हमें क्या करना होता है, इन दोनों का आंसर सेम आना चाहिए। अगर इस पार्ट का आंसर और इस पार्ट का आंसर इक्वल आ गया दैट मीन्स ये वेरीफाइड हो गया। अगर इक्वल नहीं आते हैं आंसर तो वेरीफाइड नहीं माना जाता है। ठीक है, इसी के साथ ये जो इक्वल टू का साइन देख रहे हो, इसके लेफ्ट हैंड साइड में ये वाला पार्ट है, तो जो लेफ्ट हैंड साइड में होता है उसे हम बोलते हैं LHS। ठीक है, और जो इक्वल टू के राइट हैंड साइड में होता है उसे बोलते हैं RHS। सॉल्व भी करेंगे तो पहले LHS को सॉल्व करते हैं, उसके बाद हम RHS को सॉल्व करते हैं। क्लियर। और सॉल्व कैसे करेंगे, तो वेरीफाई करने के लिए यहाँ पे आपको रूल याद होगा, बॉड मास है ना, बॉड मास। तो बॉड मास में पहले किसका वर्क होता है, B यानी कि ब्रैकेट, O यानी कि ऑफ, D डिवीजन, मल्टीप्लाई, ऐड एंड सब्सट्रैक्शन। तो सबसे पहले ब्रैकेट का काम होता है। तो क्वेश्चन में देखिए ब्रैकेट्स दे रखा है। ठीक है, तो ब्रैकेट्स पे भी हमें एक रेक्टेंगुलर ब्रैकेट्स है और स्मॉलर ब्रैकेट है, तो पहले हम स्मॉलर ब्रैकेट का वर्क करते हैं देन रेक्टेंगल का करेंगे। क्लियर। चलिए अब इसे सॉल्व करते हैं। तो ये बेसिक चीज़ें थी। तो सबसे पहले हम LHS पार्ट को सॉल्व करेंगे। तो ये वाला चीज़ LHS है, तो पहले इसे लिख लेते हैं, LHS लिखेंगे एंड नीचे लिख लेंगे 18 इंटू रेक्टेंगुलर ब्रैकेट 7 प्लस स्मॉलर ब्रैकेट के भीतर में -3 अगेन रेक्टेंगुलर ब्रैकेट से क्लोज। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले स्मॉलर ब्रैकेट का काम करते हैं। सो 18 को एज इट इज लिख लेंगे, ये रेक्टेंगुलर ब्रैकेट देंगे एंड ये 7, अब देखिए प्लस इंटू माइनस इज माइनस और ये 3 लिख देंगे, ब्रैकेट क्लोज। अब इसे सॉल्व कर लेते, 18 इंटू, अब ब्रैकेट हट जाएगा बिकॉज 7 - 3 सॉल्व हो गया, तो ये हो गया हमारा 4। अब 18 इंटू 4 ये हो गया 72। LHS पार्ट हमने सॉल्व कर लिया। अब RHS को सॉल्व करेंगे। तो पहले RHS पार्ट को यहाँ लिख लेते हैं, 18 इंटू 7 प्लस अगेन इन ब्रैकेट 18 इंटू -3। ठीक है, अब इसमें देखिए 18 इंटू 7, तो 18 को जब आप 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो 18 7 जार 126 होता है। सो यहाँ हम लिख लेंगे 126 प्लस, अब इस पार्ट को सॉल्व करेंगे 18 इंटू -3। ठीक है, तो यहाँ पे 18 को 3 से मल्टीप्लाई करना और एक माइनस है, एक ऑड नंबर होता है तो माइनस कैरी कर लेंगे और 18 को 3 से इंटू करके यहाँ लिख देंगे, तो 54। अब यहाँ पे देखिए प्लस और माइनस दो साइन एक साथ जब भी आए तो एक साइन को ब्रैकेट्स में रखते हैं, तो ब्रैकेट बना देंगे। नाउ ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो प्लस इंटू माइनस है दैट इज माइनस, तो साइन पहले एक कर लेते हैं, 126 ब्रैकेट का काम खत्म हो जाएगा, तो प्लस इंटू माइनस माइनस 54, माइनस करेंगे तो ये भी हमारा हो जाएगा 72। अब यहाँ भी देखिए प्लस में 72, ये भी प्लस में 72, दोनों आंसर सेम है, सो हम लिख लेंगे हेंस LHS इज इक्वल टू RHS आ रहा है, हेंस इट इज़ वेरीफाइड। ठीक है, ये हमारा वेरीफाई हो गया। क्लियर। अब इसके सेकेंड पार्ट को सॉल्व कर लेते हैं, -21 इंटू इन रेक्टेंगुलर ब्रैकेट -4 प्लस -6 इज इक्वल टू इन रेक्टेंगुलर ब्रैकेट्स -21 इंटू -4 प्लस
-21 इंटू -6। तो वेरीफाई करने के लिए LHS RHS, तो सबसे पहले LHS पार्ट को सॉल्व करते हैं। सो यहाँ हम लिख लेंगे LHS लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। अब इस पार्ट को लिख लीजिए -21 इंटू इन रेक्टेंगुलर ब्रैकेट -4 प्लस -6 ब्रैकेट क्लोज। अब इसे सॉल्व करेंगे फर्स्ट, ठीक है। तो ये तो हमारा -21 है, इसे हम एज इट इज लिखेंगे -21 इंटू, पहले ब्रैकेट्स को ओपन करेंगे स्मॉलर ब्रैकेट को, तो ये हमारा हो जाएगा -4। अब देखिए प्लस इंटू माइनस, जब दो साइन एक साथ हो तो उसे सॉल्व करते हैं, तो ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, प्लस इंटू माइनस -6। क्लियर। अब ये हो गया हमारा -21 इंटू, अब देखिए डिजिट्स हमारा सेम साइन के साथ आ रहा है, -4 -6, तो इसमें हम क्या करते हैं, डिजिट को ऐड, माइनस और माइनस प्लस होता है, ठीक है। सो नंबर को ऐड करेंगे, तो 6 + 4 10 और माइनस का साइन कैरी करते हैं, यहाँ पे माइनस एक ब्रैकेट बना देंगे, बिकॉज मल्टीप्लाई और माइनस दो साइन एक साथ नहीं लिखते हैं। नाउ -21 इंटू -10, साइन काउंट कर लीजिए, 1 और 2 यानी कि इवन है तो प्लस में आंसर, या फिर माइनस इंटू माइनस प्लस, एक ही बात हुआ। सो प्लस में आएंगे एंड 21 इंटू 10 इज 210। क्लियर। अब RHS पार्ट को सॉल्व करेंगे। RHS, पहले RHS पार्ट लिख लेते हैं, तो ये हमारा है -21 इंटू -4 प्लस -21 इंटू -6। क्लियर। तो सबसे पहले ब्रैकेट को ओपन करेंगे, तो -21 इंटू -4, कुछ भी नहीं है, 21 से 4 को इंटू कर लेंगे, और माइनस इंटू माइनस प्लस, यहाँ प्लस में आंसर आएगा, तो 21 इंटू 4, 4 1 जार 4, 4 2 जार 8, 84 हो गया। प्लस इसी तरह से इसे भी करना है, तो माइनस इंटू माइनस प्लस में आंसर आएंगे, 21 इंटू 6, 6 1 जार 6, 6 2 जार 12, तो ये हो गया 84 प्लस 126, दोनों को ऐड कर देंगे तो आ जाता है 210। अब देखिए LHS भी 210, RHS भी 210, सो LHS इक्वल टू RHS, hence it is proved. Clear. Now question 3 is for any integer a, what is -1 into a equal to. अब यहाँ कहा जा रहा है कि कोई भी इंटीजर आपके पास है, उसमें अगर -1 से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या होगा। तो क्लियर है कि माइनस में ही आंसर हमारा होगा और 1 में किसी नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो वो नंबर आता है, दैट मीन -1 में जब हम a को मल्टीप्लाई करेंगे तो -a आएगा, तो यही हम यहाँ लिख लेंगे। 3 का पार्ट 1 है, लिख लेंगे a इंटू -1, a में हमें -1 मल्टीप्लाई करना है, तो ये हमारा क्या आएगा -a। कहने का मतलब अगर a की जगह पे आप मान लो कोई भी नंबर ले लो, जैसे हमने 7 ले लिया, इसमें -1 मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 7 इंटू 1 7, और ये एक माइनस है सो माइनस कैरी। क्लियर। यानी a कोई नंबर है तो किसी नंबर में -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो पॉजिटिव नंबर है आंसर में निगेटिव बन जाएगा, ठीक है। अब इसका सेकेंड पार्ट देखते हैं। डिटरमाइन द इंटीजर हुज प्रोडक्ट विथ -1 इज -22, 37 एंड 0। यहाँ आपको कहा जा रहा है कि वो कौन सा नंबर है जिसमें -1 को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट -22 आएगा, वो कौन सा नंबर है जिसमें -1 से मल्टीप्लाई करें तो 37 आएगा, वो कौन सा नंबर है जिसमें -1 से मल्टीप्लाई करें तो 0 आएगा। ओके। अब यहाँ हमसे पूछा जा रहा है वो कौन सा नंबर है जिसमें -1 मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें रिजल्ट कितना आएगा -22। तो 22 कब आएगा, जब 22 में हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, सो 22 लिख देंगे। अब आंसर में 1 माइनस है तो इंटू में 1 माइनस दे रखा है, तो यहाँ आप ध्यान रखना प्लस माइनस में हमने क्या सीखा था कि बड़े नंबर के साथ जो साइन होता है उसे हम कैरी करते हैं, ठीक है। बट मल्टीप्लिकेशन में ऐसा नहीं होता है, मल्टीप्लिकेशन में साइन को मल्टीप्लाई करके करते हैं। जैसे ये 22 के साथ प्लस है तो प्लस इंटू माइनस माइनस, यहाँ बड़ा नंबर छोटा नंबर नहीं देखना है मल्टीप्लिकेशन में, ये हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। और दूसरा तरीका क्या सिखाया था मल्टीप्लिकेशन में, साइन कैसे काउंट करते हैं, अगर ऑड होगा तो माइनस साइन देंगे, इवन में माइनस है तो प्लस, तो यहाँ माइनस साइन देखिए 1 है जो कि ऑड नंबर है सो माइनस कैरी कर लिया। ओके। तो कई तरीके से बता दिया, इसे आप समझ लो, कोई भी एक तरीका माइंड में सेट करके रखना। नेक्स्ट
बी में हमसे पूछा जा रहा है वो कौन सा नंबर है जिसमें हम -1 मल्टीप्लाई करें तो 37 आएगा। अब यहाँ 37 देखिए प्लस में है, एक माइनस यहाँ है, तो क्लियर है। दूसरा भी हमें माइनस चाहिए, तब तो माइनस इंटू माइनस प्लस बन गया, और यहाँ 1 है और 37 चाहिए, तो 37 1 जा 37 यानी कि -37। तो नंबर हमारा क्या क्या आया, ए पार्ट के लिए 22 लेना होगा, बी पार्ट के लिए -37 लेना होगा। अब सी में पूछा जा रहा है कि क्या किस चीज़ में आप -1 मल्टीप्लाई करोगे तो आपका रिजल्ट 0 आएगा। 0 लाने के लिए 0 से इंटू करना पड़ता है। तो इस तरह से क्वेश्चन 3 कंप्लीट हो गया। नाउ क्वेश्चन 4, स्टार्टिंग फ्रॉम -1 into 5 राइट वेरियस प्रोडक्ट शोइंग सम पैटर्न टू शो -1 into -1 इक्वल टू 1। यहाँ हमें कहा जा रहा है कि -1 into 5 से स्टार्ट करना है एक पैटर्न में, और इस पैटर्न तक आपको शो करने हैं। तो चलिए करके देखते हैं। तो सबसे पहले हमें स्टार्ट करना है -1 into 5 से। तो -1 में जब 5 इंटू करेंगे तो क्या आएगा -5। देन -1 में हम 4 को इंटू करेंगे, -4, हमें -1 into -1 तक आना है, ठीक है। तो -1 into 3 इज इक्वल टू -3। इसी तरह से -1 into 2 इज इक्वल टू -2, -1 इंटू 1। यहाँ ध्यान रखना है ये माइनस का है, ये प्लस में हमने लिया है, ठीक है। तो -1 इंटू 1 इज इक्वल टू -1। नाउ -1 में 0 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया 0। क्लियर, 0 न्यूट्रल होता है जिसके साथ प्लस माइनस साइन नहीं लगता, ये हमेशा ध्यान रखना। नेक्स्ट, अब 0 पे हम आ गए हैं तो अब क्या हो जाएगा -1 इंटू -1 इज इक्वल टू प्लस में 1। तो ये एक पैटर्न हमारा बन गया। यहाँ यही बताया जा रहा है कि अगर एक माइनस हो और एक प्लस साइन हो, उसे हम मल्टीप्लाई करते तो रिजल्ट माइनस में आएगा, ठीक है। -1 में देखिए 1 मल्टीप्लाई किया तो माइनस आ गया। -1 में जब 0 को मल्टीप्लाई करते तो 0, और जब दो माइनस को मल्टीप्लाई करते तो प्लस आता, तो 2 माइनस है, यहाँ मल्टीप्लाई किया तो प्लस, यही शो करने हैं। एंड इसी के साथ आपका ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।